नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वे कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र उपाध्याय। तो देवेंद्र उपाध्याय दोस्तों, जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो 14 अगस्त 1862 को जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मुख्य पीठ दोस्तों इसकी जो कि मुंबई में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन व दीव जो कि इसके आधिकारिक क्षेत्र हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मद्रास उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SV गंगापुरवाला, जो कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को की गई थी। इसकी जो मुख्य पीठ है वह चेन्नई में स्थित है और आधिकारिक क्षेत्र है तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दो इसके आधिकारिक क्षेत्र हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा प्रीतिंकर दिवाकर, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 17 मार्च 1866 को की गई थी। प्रयागराज में इसका मुख्य पीठ है। आधिकारिक क्षेत्र है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PV बराले। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 1884 में की गई थी। इसकी मुख्य पीठ बेंगलुरु में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र की बात की जाए तो कर्नाटक जो कि इसका आधिकारिक क्षेत्र है। नेक्स्ट आएगा पटना। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। मुख्य पीठ पटना में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र दोस्तों जो कि बिहार है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वह कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर AL जामिर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों जो कि 1948 में की गई थी। मुख्य पीठ इसकी गुवाहाटी में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र है आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो कि ये चारों दोस्तों जो कि इसके आधिकारिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आएगा दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वह कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, यानी MM श्रीवास्तव, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। मुख्य पीठ इसकी जोधपुर में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र है दोस्तों इसका राजस्थान। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रवि विजय कुमार मलिमत। रवि विजय कुमार मलिमत दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 1 नवंबर 1956 को जो कि इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य पीठ इसकी जबलपुर में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र है दोस्तों मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे केरल। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा AJ देसाई। ठीक है, तो AJ देसाई दोस्तों जो कि केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वे हैं AJ देसाई। स्थापना हुई थी इसकी 1956 को। कोच्चि में मुख्य पीठ है और केरल और लक्षद्वीप ये दोनों दोस्तों जो कि इसके आधिकारिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात दोस्तों जो कि इसकी जो मुख्य पीठ है वे कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। और गुजरात जो कि आधिकारिक क्षेत्र है। स्थापना दोस्तों जो कि 1960 में की गई थी। और इनकी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? तो सुनीता अग्रवाल दोस्तों जो कि
गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिल्ली। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन। ठीक है, तो मनमोहन जो कि है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1966 में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली में स्थित है और जो दिल्ली जो कि इसका आधिकारिक क्षेत्र है। नेक्स्ट आएगा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर झा। ठीक है, तो रविशंकर झा दोस्तों जो कि यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। चंडीगढ़ में दोस्तों इसकी जो कि मुख्य पीठ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये तीनों दोस्तों जो कि इसकी आधिकारिक क्षेत्र है। इसके बाद आता है दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वह कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा विश्वनाथ सोमदार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। विश्वनाथ सोमदार दोस्तों जो कि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1975 में। ठीक है, और अगर बात की जाए दोस्तों इसकी मुख्य पीठ की तो यह स्थित है गंगटोक में और आधिकारिक क्षेत्र है दोस्तों जो कि सिक्किम। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों वह कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस रामचंद्र राव। ठीक है, एम एस रामचंद्र राव दोस्तों जो कि यहाँ के हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये अपना याद रखना है। इसकी स्थापना दोस्तों 1971 में की गई थी। मुख्य पीठ दोस्तों इसकी शिमला में स्थित है और हिमाचल प्रदेश दोस्तों जो कि इसका पूरा आधिकारिक क्षेत्र है। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की तरफ। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश सिन्हा। तो रमेश सिन्हा दोस्तों जो कि है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसकी स्थापना दोस्तों सन 2000 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका मुख्य पीठ दोस्तों इसकी बिलासपुर में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों आधिकारिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं मनोज कुमार तिवारी। ठीक है, मनोज कुमार तिवारी जी दोस्तों जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 2000 में की गई थी। नैनीताल में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। उत्तराखंड दोस्तों जो कि इसका आधिकारिक क्षेत्र है और यह है मनोज कुमार तिवारी। आगे बढ़ेंगे झारखंड। तो झारखंड दोस्तों जो कि झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो संजय कुमार मिश्रा जो कि दोस्तों ये बने हैं आपके झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 2000 में। मुख्य पीठ इसकी रांची में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो झारखंड जो कि इसका पूरा आधिकारिक क्षेत्र है और यह है दोस्तों संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेघालय उच्च न्यायालय। तो दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है? तो दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह हैं आपके एच एस थांगकिव। ठीक है, तो ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं एच एस थांगकिव दोस्तों। ये जो कि मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 23 मार्च को की गई थी 2013 में। 23 मार्च 2013 को स्थापना की गई थी। मुख्य पीठ इसकी शिलोंग में स्थित है। आधिकारिक क्षेत्र की बात की जाए तो आधिकारिक क्षेत्र है इसका मेघालय। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर दोस्तों जो कि मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वे कौन है? एम वी मुरलीधर। ठीक है, तो एम वी मुरलीधर दोस्तों जो कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और स्थापना इसकी 25 मार्च 2013 को की गई थी। इम्फाल दोस्तों जो कि इसकी मुख्य पीठ है। मणिपुर दोस्तों जो कि इसकी आधिकारिक क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा
अपरेश कुमार सिंह जो कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। स्थापना इसकी 23 मार्च 2013 को की गई थी। अगरतला में इसकी मुख्य पीठ है। त्रिपुरा जो कि इसकी अधिकारी क्षेत्र है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आलोक आराधे, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। स्थापना इसकी 2019 में की गई थी। हैदराबाद दोस्तों जो कि इसकी मुख्य पीठ है और तेलंगाना जो कि इसका अधिकारी क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह कौन है? सही आंसर रहेगा अंकुला वेंकट शेष साई। ठीक है, अंकुला वेंकट शेष साई या फिर AV शेषाई ये भी रहता है। तो स्थापना हुई थी इनकी 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। ठीक है, अमरावती दोस्तों जो कि मुख्य पीठ है और आंध्र प्रदेश जो कि दोस्तों अधिकारी क्षेत्र है। नेक्स्ट आएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय दोस्तों जो कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एन कोटेश्वर दोस्तों जो कि ये है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आपने याद रखना है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1943 में। ठीक है, मुख्य पीठ में दोस्तों इसकी श्रीनगर और जम्मू है। अधिकारी क्षेत्र की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि ये दो इसके अधिकारी क्षेत्र हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? सही आंसर रहेगा TS शिवगणम। दोस्तों TS शिवगणम दोस्तों जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में की गई थी। कोलकाता में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों जो कि इसका अधिकारिक क्षेत्र है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वे कौन है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी एस तालपत्रा जो कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई हो। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे दोस्तों कि उड़ीसा जो उच्च न्यायालय है इसके स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कमेंट करके स्थापना। ठीक है, दूसरा आपका अधिकारित क्षेत्र और तीसरा आपको बताना है दोस्तों इसकी मुख्य पीठ इसकी कहाँ पर स्थित है। पहले आपको बताना है कि उड़ीसा जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। और तीसरा दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो मुख्य पीठ है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी को तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।